मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 बसंत भाग 1 का ऐसे ऐसे नामक एकांकी पढ़ेंगे। ये एकांकी जो है बच्चों, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। और इसमें पहले मैं आपको शुरुआत में एक सारी इस लेसन की स्टोरी सुना देती हूँ कि किससे संबंधित है। बच्चों, ये आपकी ही तरह एक बच्चा है और वह स्कूल जाता है और वह होमवर्क नहीं करता है। और होमवर्क ना करने के बहाने तो आप भी कई बनाते होंगे। टीचर जब पूछता है कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो बच्चों आप भी कई प्रकार के बहाने बनाते होंगे। उसी प्रकार ये लड़का भी आपकी ही उम्र का है और ऐसे ऐसे बहाने बनाता है। तो ये ऐसे ऐसे होता क्या है जानते हैं एकांकी पढ़कर। ऐसे ऐसे पात्र परिचय, इसमें जो है भूमिका कौन निभा रहा है? मोहन। मोहन एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी है। माँ मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिता हैं और मास्टर जी मोहन के मास्टर जी हैं। तो बच्चों, ये आपकी ही तरह एक छोटा सा परिवार है और उस परिवार में क्या हो रहा है वही जानते हैं इसको पढ़कर। वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी, यही जो हैं विद्यार्थी जो हैं पात्र भूमिका निभा रहे हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। इसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में और अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं। ये मंच का दृश्य दिखाया गया है जिन पर दलीचे बिछे हैं और बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। नाटक कर रहे हैं स्कूल के विद्यार्थी। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है और इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो देखते चलो शुरू करते हैं। माँ आती है पुचकार कर, ना ऐसे मत कर, अभी तक ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले अब तक सेंक ले। अब माँ जो है माँ ही होती है, वह हर प्रकार का उसके इलाज कर रही है। कभी चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है तो कभी फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है और उसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया है। अंट शंट मीन उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया है। पिता, कहाँ? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंस कर बोलती, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिताजी, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कहा कर, माँ, ओ माँ, ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। तकलीफ़ मीन बहुत ही दर्द हो रहा है। ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी अजीब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आते होंगे, अब वो घर के सारे इलाज कर चुकी है, अब वैद्य को बुलाया है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, ये 4-3-3-3-2 है। जी हाँ, हाँ बोल रहा हूँ,
कौन? डॉक्टर साहब, जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। अब आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि पापा उसके फ़ोन कर रहे हैं। जी जी हाँ हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो आप देख लें। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं और डॉक्टर साहब चल दिए हैं। 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। मोहन, माँ माँ, ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला अब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अब आप भी अपने माँ को परेशान करते होंगे, उसी प्रकार ये लड़का भी कर रहा है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। उसे उसे पछाड़, उसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ का हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ़ को तो ये कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराह कर, अरे रे ओ। माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा सा, बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसा क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वेद के प्रकार अब प्रवेश होता है। वैद्य जी आ जाते हैं। कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं मची है क्या? सब उठा कर हाथ जोड़ते हैं। उठकर हाथ जोड़ वैद्य जी के मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराह कर, जी हाँ, ओह। वैद्य जी हर्ष से उछाल कर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी दीवार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी ये आपकी भेंट। नोट देते हुए। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो देख कर रहा हूँ। चेहरा बताता है उसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं, जान पड़ता है, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर,
फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से क्या कहता है? क्यों ना आप ही चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दवा देते हैं। माँ, सेंक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसन आती है। पड़ोसिन, क्यों? मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी। रामू की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, देख लेना, ये भी कोई नया दर्द होगा। मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके हाथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह, मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर जी, माँ, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो मास्टर जी, अब मोहन को देखो कैसे देख रहे हैं मास्टर जी। माता जी, मोहन की दवा वैद्य डॉक्टर के पास नहीं, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन ऐसे जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर जी, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ, बोलो बेटा। मोहन कुछ देर मौन रहता है, फिर इनकार से सिर हिलाता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ मास्टर, हूँ शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर, तो ये बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्या? क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित हो, क्या 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 हुआ? माँ, क्या क्या होता? ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हे! दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से रह जाते हैं, मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन, वाह। पिता, वाह बेटा जी, वाह, तुमने तो खूब सिखाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है, नाटक खत्म हो जाता है। तो ये था बच्चों ऐसे ऐसे, जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया एक एकांकी है। ये हर बच्चे के पेट में दर्द होता ही है और उसकी दवा टीचर ही जानता है। आपने भी कई बहाने बनाए होंगे अपने स्कूल का होमवर्क ना होने पर। तो ठीक है, अब आगे हम करेंगे अभ्यास।
मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.